हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, आज हम मोटिवेशन सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग क्लास 12th का। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। एंड येस स्टूडेंट्स, ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना स्पेशल है दैट इट इज़ लव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ द फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट ऑल स्टूडेंट्स स्टडी एंड मैग्नेट ब्रेन्स ने रिसेंटली 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। सो ये आप सबका प्यार ही है। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्यार और दिखाना है, दैट इज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की, फॉर इंग्लिश मीडियम, फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम की भी ऑन अ सेपरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम आपको NCERT एंड रिफ्रेशर्स दोनों डिटेल में पढ़ाते हैं एंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से लेके क्वेश्चन सॉल्विंग हम A to Z आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, दैट इज मोटिवेशन। सो आप में से कितने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत है? मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है मुझे सुबह 5 बजे उठने का कोई मोटिवेशन दे दे। सो वो मोटिवेशन मेरे लिए तो हॉर्स राइडिंग होता है। सो जब भी मेरी हॉर्स राइडिंग की क्लास 6 AM होती है तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, आपको पढ़ाई करनी है, सो वो जो अचीव आपको चीज़ करनी है, जो आपकी ड्रीम है, वो ही आपके लिए मोटिवेशन होता है। बट एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो सुबह 9 बजे बैग लेके ऑफिस जाता है एंड 6 बजे वापस आ जाता है, उसको ये सेम रूटीन फॉलो करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और रूटीन तो छोड़ो, उसको काम भी परफेक्ट करके देना है, नहीं तो उसकी जॉब रिस्क पे आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जॉब रिस्क पे हो सकता है कम चांसेस हो, बट अगर वहाँ भी गलत करेगा तो क्वेश्चन तो होगा ही। इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विथ इट्स वर्कर्स। मैंने ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स से सुना है कि ऐसा लगता है कि प्राइवेट नौकरी अच्छी है, एक बार सरकारी नौकरी करके तो देखो, एंड ये सब चीज़ें होती हैं। सो एक एम्प्लॉय को क्या मोटिवेट करेगा कि वो काम पे जाए और वापस आए? सो अब आप बोलोगे खुश है ज़माना, आज 1 तारीख है। नहीं, 1 तारीख मोटिवेट नहीं करेगी। पैसा तो इम्पॉर्टेंट है, चलो, तो पैसे में एडिशन मोटिवेट करेगा, दैट इज सैलरी का इंक्रीमेंट मोटिवेट करेगा। और क्या मोटिवेट करेगा? अगर उसकी वैल्यू होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसके पीयर्स उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो चीज़ उसे मोटिवेट करेगी। सो सुपरविजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है डायरेक्शन का, दैट इज मोटिवेशन। ठीक है, सो द केस ऑफ रश्मि का केस याद है कि नहीं? सुपरविजन में पढ़ाया था मैंने आपको। तो रश्मि का केस क्या था, एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा। रश्मि का केस ऐसा था स्टूडेंट्स कि रश्मि जो है वो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी शुरू में। ठीक है, वो बहुत ही एम्बिशियस थी। जैसे मैं पर्सनली टीचिंग को लेकर बहुत एम्बिशियस हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर, मोर एंड मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स फॉर माई स्टूडेंट्स, लाइक डे एंड नाइट आई मेक एग्जाम्पल्स फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से रश्मि भी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थी और वो बहुत एम्बिशियस थी, बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या होता था कि जब कोई एम्प्लॉय उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो अच्छा काम करती थी तो वो बोलती थी ये काम मैंने किया है, इट इज़ माई वर्क, आई हैव टॉट दिस पर्सन, दैट पर्सन इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, वो ऐसा बोलती थी। एंड जब कुछ गलत हो जाए, यानी कुछ लूप होल्स निकल जाए काम में, तो तब वो बोलती थी नो नो नो, आई एम नॉट एट फॉल्ट, दिस इज देयर फॉल्ट। सो एक अच्छे सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी होती है कि काम अच्छा हो रहा है तो उस पर क्रेडिट वर्कर को दे जिसने वो काम अच्छा किया है, एंड अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदारी खुद ले, एंड यही साइन होती है गुड लीडर की। अब रश्मि को क्या था, रश्मि को और ज़्यादा इच्छाएं थी अपनी नौकरी से। उसको चाहिए था कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हेड करे, मैनेजर बन जाए उसकी। तो फिर उसने जैसे ही पोजीशन वेकेंट हुई,
उसने अप्लाई कर दिया। अब जब उसने अप्लाई किया तो ऑर्गेनाइजेशन ने रिव्यू किया, ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया इसकी हरकतों के बारे में कि जब कोई अच्छा काम करता है इसके सबऑर्डिनेट में, ये बोलती है मैंने किया है, एंड जब कोई बुरा काम करता है तो बोलती है मैंने, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट सबऑर्डिनेट हैज डन इट। इस तरीके से झाड़ देती है काम को, है ना। इन वर्कर की वैल्यू भी इसमें डिसरिस्पेक्ट होती है। तो मैनेजर को, यानी जो टॉप लेवल है मैनेजमेंट, उनको ऐसा लगा कि जब ये नए वर्कर्स के साथ काम करेगी तब भी ऐसा करेगी तो नए वर्कर्स बेचारे कितने टॉक्सिसिटी फेस करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको ये रोल नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि इट्स बेटर टू फिल अप दैट वेकेंट पोजीशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रादर देन प्रमोशन और ट्रांसफर। ठीक है, तो उन्होंने न्यू मार्केटिंग मैनेजर ले आए बाहर से। अब जब न्यू मार्केटिंग मैनेजर आया तब कहानी में आया ट्विस्ट। उसके जीवन का पहला मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन में यही था कि उसको रश्मि को मोटिवेट करना है ताकि वो 10 साल पहले जैसा काम करती थी वो वापस वैसा ही करे, वो जो एम्बिशियस थी वो वैसे ही करे, एंड उसको सुधारना है। सो न्यू मार्केटिंग मैनेजर ने स्टार्ट ही इससे किया कि पहले सुपरवाइजर को सुधारते हैं। ठीक है, सो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन सोचिए कितनी पेशेंट थी, है ना। तो सुधारने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा रश्मि को। तो देखते हैं सर जी मोटिवेट कैसे करते हैं रश्मि को। सो द केस ऑफ रश्मि रिवील्स दैट important fact of managerial work, it is not always possible to get the best work from employees merely by exercising formal authority। आपको अगर आपका नीचे वाला एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो आप ये बोलो उसने अच्छा काम किया है, आप ये नहीं बोलोगे कि इट इज माई ड्यूटी एंड माई वर्क, है ना। ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते। और आपसे अगर नीचे वाला कोई गलती कर रहा है आप, हाँ, तब आप ये बोलोगे कि ये मेरी गलती है क्योंकि उसी ने, आपने ही उसे डायरेक्ट किया था। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द बेस्ट वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज मियरली बाय एक्सरसाइजिंग फॉर्मल अथॉरिटी। यानी सिर्फ हायरार्की में रह के आप सही काम नहीं करवा सकते। आपको क्या स्पेशल बनाता है, व्हाट मेक्स पीपल टू बिहेव द वे दे डू। जैसे मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, अगर कोई मुझे चिल्ला देगा ना तो मैं सोचूंगी इज ही और शी इनह्यूमन, ऐसे सोचूंगी। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, सो लोग कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट। वाई आर सम पीपल रिलक्टेंट टू डू द वर्क दो दे हैव द एबिलिटी टू डू। मतलब ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं फिर भी वो काम क्यों नहीं करते जबकि उनके पास एबिलिटी होती है, क्योंकि एक चीज़ लैक करी है, उनका मन नहीं होता, दे डोंट फील लाइक। जैसे अगर कोई मुझे बोले कि संडे के दिन उठ के जिमिंग करो या फिर वर्कआउट करो तो मैं बोलती हूँ आई डोंट फील लाइक, आई जस्ट वांट टू बी इन बेड, आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ईदर आई डू स्किन केयर और आई ईट समथिंग गुड, आई नॉट वर्कआउट, ऐसे मैं बोलती हूँ, है ना। बट यहाँ पे आप समझिए एम्प्लॉय अगर बोल रहा है आई डोंट फील लाइक, मतलब कुछ तो समस्या है। ठीक है, सो वाई आर सम पीपल रिलक्टेंट टू डू द वर्क एंड what makes people behave the way they are, what should be done to make people work effectively। ऐसा क्या किया जाए कि रश्मि जैसे लोग बहुत अच्छे से काम करें। so for answering these questions a manager should try develop insights into causes of behavior of people। so manager को क्या समझना पड़ेगा, लोगों का behavior समझना पड़ेगा। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। so let's assume a company जो कि एक एजुकेशन कंपनी है ना, एजुकेशनल क्रिएटिव बुक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी 3 फ्रेंड्स ने चालू की थी जो कि इस कंपनी के क्या है, को फाउंडर्स हैं। इनकी टीम में 15 फीमेल एम्प्लॉयज हैं, बस इतनी ही छोटी कंपनी है। अब इन 15 फीमेल एम्प्लॉयज में 3 क्रिएटिव डिज़ाइनर्स हैं जो बुक की डिज़ाइनिंग करते हैं, जिसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। उन 3 डिज़ाइनर्स में से एक ऐसी डिज़ाइनर है जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब वो ऑफिस आती है उसका मन नहीं होता ऑफिस बैठने का, उसे ऐसे लगता है उसकी लाइफ स्टक हो चुकी है, उसकी ना पेमेंट बढ़ रही है, उसकी लाइफ एकदम स्टक हो चुकी है। तो वो उसका काम में रिफ्लेक्ट हो रही थी वो चीज़। तो यहाँ पे जो को फाउंडर थी, को फाउंडर नंबर 1, उसने उससे पूछा कि क्या हो गया,
तो क्योंकि ये थोड़ी सी इनफॉर्मल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसने बताया कि मैम आई फील स्टक, आई फील आप लोग ना मेरी सैलरी बढ़ा रहे हैं ना मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं। तो तब इन तीनों को फाउंडर्स ने मीटिंग ली कि ऐसा अगर एक एम्प्लॉय फील कर रहा है तो हो सकता है बाकी एम्प्लॉयज़ भी फील कर रहे हों, तो उनसे काम कैसे कराया जाए, तभी तो हमारा प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो पा रहा क्योंकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड ही नहीं है। सो इन्होंने क्या की, एम्प्लॉयज़ की मीटिंग ली और उन्हें बोला कि यदि सेल्स टारगेट इतने अचीव हो जाते हैं तो हम आपके प्रमोशंस करेंगे, हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, हम आपको हायर पोस्ट देंगे, हो सकता है कि आप तीनों में से एक क्रिएटिव डिज़ाइन हेड बन जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन होगा काम करने का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब इसको लिखो इस कीवर्ड को, ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बिहेवियर ऑफ पीपल ये कीवर्ड आपने लिख लिया। अब आगे देखते हैं। मैनेजर जो है ये इसी तरह के हार्डवर्किंग कमिटेड लोगों के साथ काम करते रहते हैं, है ना, चाहे वो स्टाफ लेज़ी हो चाहे वो अच्छा स्टाफ हो। मैनेजर का एक काम होता है कि उनके बिहेवियर को क्या करना है, जज करना है, और अगर वो थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हैं तो वहाँ पर मैनेजर को क्या करना होता है, स्टूडेंट्स मोटिवेट करना होता है। एंड मैनेजर में कम अक्रॉस हाईली कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ और लेजी इवेसिव और सुपरफिशियल वर्कर्स, ही और शी में वंडर व्हाट टू डू विथ वर्कर्स नॉट विलिंग टू वर्क टू देयर पोटेंशियल। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, तो जब मेरे को कभी ऐसा लगता है ना आज काम करने का मन नहीं हो रहा, आज ऑफिस नहीं जाते हैं, आज रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट्स वेट करेंगे, फिर ये जो वेट वाला जो चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे को वापस से मोटिवेट करती है कि नहीं आके स्टेज पे पढ़ाना है आप सबको। सो ये कैसे आता है, क्योंकि आप सब जब कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि मैम हमें समझ में आ गया, एंड या फिर लाइव सेशन में आप आते हो, केस स्टडीज़ को एंजॉय करते हो, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे तो आपके कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई मैनेजर है जो आपको चिल्ला रहा है या फिर कोई आपको रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पर ये होता है कि बस हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत प्यार से, है ना। सो मेरे लिए वो मोटिवेशन है। बट आप स्टाफ की बात करो, एक मैनेजर है, ठीक है, एक क्या है, एक मैनेजर है। अब जो ये मैनेजर है इसको हर तरीके के, हर नमूने के लोग मिलते हैं, हर काइंड के लोग मिलते हैं। एक होते हैं आलसी, एक होते हैं ओवर एक्साइटेड, एक होते हैं हार्ड वर्किंग, एक होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, एक होते हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, एक होते हैं जो हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, बट बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं होते, सारा काम उनका स्कैटर्ड है। सो इतने तरह के लोग एक मैनेजर बेचारा संभाल रहा होता है। एंड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब किसको दोष मानते हैं, मैनेजर को दोषी मानते हैं। सो अब वो करे तो क्या करे, इसको क्या करना है, ये सोचना है कि मैं क्या करूं ऐसा कि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करे। जैसे ये लेज़ी है तो भले ही लेज़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वो स्मार्ट वर्क करना सीखे। मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करे। साइकोलॉजिस्ट से इट इज़ मोटिवेशन विच स्टिमुलेट्स पीपल टू टेक अप द वर्क वॉलंटरीली। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। रश्मि के साथ क्या हुआ था उस केस में, उसका बिल्कुल मोटिवेशन चले गया था जब उसे ये पता चला कि न्यू मार्केटिंग मैनेजर की हायरिंग हो गई है, पर उसने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो खुद क्या करती है। वो क्या करती थी, सबका क्रेडिट ले लेती थी और किसी भी नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती थी। सो ये एक बैड एम्प्लॉय का साइन होता है, गलतियाँ दूसरों पर टाल देना और सारी वाहवाही खुद ले लेना, है ना। तो मैनेजर को वो दिख गया, ठीक है। सो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मोटिवेशन इज, जस्ट अ सेकेंड, मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट एंड मूव। अब आप मुझसे बोलते हो कमेंट बॉक्स में, मैम ये वर्ड्स याद नहीं होते। आप मेरी बात मानो, अपनी आईज क्लोज करो, अब इसी लाइन को 5 टाइम्स बोलो इस तरीके से, मोटिवेशन मीन्स, और इस तरीके से बोलो, आपको पक्का याद होगा ये कीवर्ड। आई एम डैम श्योर आपको याद होगा, थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। नाउ in the context of an organization it means process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organization goals।
यानी कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को यानी कि सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो कि किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से काम करना है ना। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग subordinates to act in a desired manner to achieve certain organization goals, इसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, सो जब हम मोटिवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसकी 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करना पड़ेगा, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। क्या बोला मैंने, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। फिर से बोलो, MMM, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। ठीक है, तो इन तीनों को भी अपन को डिस्कस करना पड़ेगा। पहला मोटिव, मोटिव मतलब क्या, लक्ष्य, है ना, क्यों कर रहे हो आप ये काम, है ना, व्हाट इज योर रीजन। ठीक है, सो मोटिव इज इनर स्टेट दैट एनर्जाइज, एक्टिवेट्स एंड मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स। जैसे मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, मैं या आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ बनना है। ठीक है, मैं तो अभी वेल टू डू हूँ, बट येस मुझे और लगता है कि नहीं, अभी मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए आगे, एंड आई शुड फुलफिल माई ड्रीम्स, है ना, चाहे वो ड्रीम कुछ भी हो। तो एक चीज़ होती है जो आपको ना किक स्टार्ट देती है, वो होता है आपका मोटिव। सो मोटिव क्या होती है, मोटिव इनर स्टेट होती है, एनर्जी होती है जो हमें एक्टिवेट करती है और मूव करती है। मोटिव क्या होता है, स्विच ऑन का बटन होता है, अगर मोटिव नहीं है तो वो बटन स्विच ऑफ हो जाता है, अगर मोटिव है तो वो ऑन ही रहता है। ठीक है, सो मोटिव अराइजेस आउट ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति, मान लो एक पर्सन है जिसने जॉब चालू की क्योंकि उसे 5 कंट्रीज ट्रैवल करना है 1 साल में। उसने सोचा मैं पैसे कमाऊंगा, और उसका मोटिव क्या है, उसको ट्रैवलर बनना है, उसको 5 कंट्रीज को देखना है ना, वो भी 1 ईयर की ड्यूरेशन में, इसलिए वो इतना काम कर रहा है डे एंड नाइट। एक व्यक्ति है जिसको अपने घर में किसी मेडिकल पेशेंट का इलाज करवाना है ना, मेडिकल इमरजेंसी उसके घर में जो कि कंटिन्यूस ट्रीटमेंट है, उसका इलाज करवाना है। एक व्यक्ति है जिसकी अभी जॉब कम है, इस जॉब को करने के बाद जब वो स्विच करेगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। ये होते हैं मोटिव। अभी कुछ भी मोटिव्स हो सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको ऊंचाइयों को छूना है, ठीक है, सो बिहेवियर जो होता है ना एक इंडिविजुअल का, उसी से पता चलता है कि उसका मोटिव क्या है। नीड्स से ही मोटिव डिसाइड होता है। रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव causes restlessness in the individual, which prompts some action to reduce such restlessness. For example, the need for food causes hunger, account of which man searches for food. Some such motives are hunger, thirst, security, affiliation, need for comfort, recognition. जैसे there was one of my friend in office who wanted a luxury sofa for her house. उसने कहा जब मेरे पेरेंट्स इस सोफ़ा पे बैठे ना तो उनको ऐसा ना लगे कि ये कड़क है और ये ऐसे ऐसे ना करें, यानी बहुत आराम से बैठें और हमेशा बोलें कितना नरम सोफ़ा है। ठीक है, तो कई बार लोग पैसे कमाते हैं ताकि खाना अफोर्ड कर सकें, ताकि सिक्योरिटी अफोर्ड कर सकें, ताकि घर ले सकें, ताकि कंफर्ट खरीद सकें। तो हमारा जो मोटिव है वो हमारी नीड्स पर होता है। ठीक है, उसी हिसाब से मोटिवेशन आता है काम करने के लिए। अब दूसरा है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें लोगों के अंदर से इच्छा होती है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन और अकम्प्लिश द मोटिव, है ना। तो मोटिवेशन मतलब मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोसेस लगेगा, मोटिव को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी उसको आप किक स्टार्ट करना है। ठीक है ना। मोटिवेटर इज अ टेक्निक used to motivate people in organization. Managers use diverse motivator like pay, bonus, promotion, recognition, praise, responsibility, etc. So अगर मोटिवेटिंग फोर्स क्या होते हैं, मोटिवेटर्स मतलब मोटिवेटिंग फोर्स, तनख्वाह बढ़ जाए, बोनस मिलेगा, ठीक है, ये सब क्या है, लालच, चाहे वो काइंड में लालच हो चाहे वो कैश में लालच हो, इन कैश और इन काइंड। ठीक है, सो लालच होते हैं मोटिवेटर्स, ठीक है, जो हमें और मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमें या तो पैसे मिलेंगे या हमें रिकॉग्निशन मिलेगा या हमें प्रेस मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना मोटिवेटर्स। ओके, नाउ
लेट्स प्रोसीड फर्दर। डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे बताना है समझ में आया या नहीं। मोटिव, मोटिवेटर्स और मोटिवेशन, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, विलियम जी स्काउट, इन्होंने क्या बोला, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन एंड अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। ये इजी डेफिनेशन है। नाउ ड्यूबिन ने क्या बोला, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फोर्स स्टार्टिंग विथ कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन इज समथिंग विच मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड continues him in the course of action already initiated, यानी प्रोसेस समझा दिया है। Now फ्रेड लुथान्स ने क्या बोला, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच बिगिंस विद अ साइकोलॉजिकल एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ ओके साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों नीड्स होती हैं, डेफिशिएंसीज होती है जो ट्रिगर करती है एक बिहेवियर को जिससे मोटिवेशन आता है, ठीक है। सो मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एक एम्प्लॉय को चाहिए पीस, उसकी मेंटल स्टेट ठीक रहे, ठीक है। अब यहाँ पर मोटिवेशन कैसे आएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए के मैनेजर हैं मिस्टर डी। तो मिस्टर डी जो हैं आते से ही मिस्टर ए को बोलने लगे तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, व्हाट इज दिस बिहेवियर, और रोज ऐसा सालों साल से चलता आ रहा है। अब मिस्टर ए को इस चीज़ की आदत हो गई है, ही इज़ लाइक क्वाइट क्विटर, जितना काम बोला जाता है उतना करो और निकलो, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। और सुन सुन के उनकी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो गई है कि कई बार वो रो भी देते हैं। सो यही चीज़ इन्होंने समझाई है कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स होते हैं मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। सो देयर इज़ अ प्रोसेस विच बिगिंस विद physiological and psychological need और deficiency which triggers behavior और drive that is aimed at a goal, है ना। सो अब उनका गोल क्या होगा, स्विच करो, है ना, एंड अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। सो ये चीज़ें हो गई डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय स्काउट, ड्यूबिन एंड फ्रेड लुथान्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं, द एनालिसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशन एंड व्यू पॉइंट्स ऑन मोटिवेशन रिवील्स फीचर्स। तो फीचर्स क्या है, फर्स्ट, अब कीवर्ड्स पे ध्यान देना, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, आप मोटिवेशन को छू नहीं सकते, ये क्या है, इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। द अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर्स, aspiration, striving the needs of human being which are internal influence the human behavior. For example, people may have the urge or desire possessing motorbike, comfortable house, reputation in society. These urges are internal to an individual. एक व्यक्ति जब काम करने के लिए ऑफिस आता है ना, तो वो अपना एक बैगेज लेके आ रहा होता है, बैगेज अपने सपनों का, बैगेज अपने फैमिली मेम्बर्स का, बैगेज उन खर्चों का जो अपने परिवार को परिवार के लिए करके उनको लग्जरीज प्रोवाइड कर सकता है। तो सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं और हमारी भी इच्छा होती है उन चीज़ों को ऑब्टेन करने की, एंड वहीं से मोटिवेशन आता है कि इतना काम करूँगा कि सारी चीज़ें ले सकूँ, है ना, घर ले सकूँ, गाड़ी ले सकूँ, बंगला ले सकूँ, सारी चीज़ें ले सकूँ। तो मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है। ओके, नाउ ये फर्स्ट हो गया कीवर्ड, इनर फीलिंग। नाउ सेकेंड, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से क्या होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब में प्रमोशन होना है, मे बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या मिल रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करूंगा तो ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। इफ़ एम्प्लॉय इज इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। उसके मन में खुद से आएगा मुझे अच्छा काम करना है ताकि मेरा प्रमोशन हो सके। नाउ मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन जो होता है ना, वो पॉजिटिव रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, जैसे पे बढ़ जाना, प्रमोशन, रिकॉग्निशन। और नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना, वो नेगेटिव मीन्स को यूज़ करता है, जैसे पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटनिंग, विच में ऑल्सो इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन अ डिजायर्ड वे। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो किसी का प्रमोशन हुआ एंड दूसरा व्यक्ति मेहनत करा था उसका नहीं हुआ, ठीक है, तो वो
इससे नेगेटिव मोटिवेशन लेगा और वो ऐसी कोई काम करेगा जिससे सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो, और वहीं पर वो रिजल्ट करता है पनिशमेंट में, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स में, उसके इंक्रीमेंट थोड़ी ना होंगे फिर। सो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट। नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ फीचर्स। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एज सारे इंडिविजुअल अलग अलग हैं। जैसे मुझे अगर कार चाहिए तो डिपेंड, आपको अगर कार चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको घर भी चाहिए हो सकता है। सिमिलरली सब इंडिविजुअल क्या है, हीट्रोजीनियस, ठीक है, इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, रिएक्शन। एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट। सो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, जैसे प्रमोशन होगा तो ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। फिर मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। देन मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें सारे व्यक्ति अलग अलग हैं। सो ये हो गए 4 पॉइंट्स। आई होप आपको मोटिवेशन कंप्लीट अच्छे से समझ में आया। आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों। इंग्लिश मीडियम में हम तैयारी करवाते हैं CBSE बोर्ड की फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, और हिंदी मीडियम में हम आपको तैयारी करवाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड हम आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको वेबसाइट और ऐप पर मिलेंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी वीडियो सिस्टमैटिकली मिलेंगी, एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड होंगे, जिसकी लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन्हें ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन ऑफ डायरेक्टिंग में।